हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएन सर। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारा क्लास 12 का मैथमेटिक्स का जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस चैप्टर के अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे आपको पेज नंबर 88 पे एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स टेक्स द वैल्यूज -1 0 2। मतलब हमें DRV डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स के यहाँ पे वैल्यू दिए हैं -1 0 2 विथ द प्रोबेबिलिटीज 1/4 1/2 1/4 रिस्पेक्टिवली, और उनके प्रोबेबिलिटीज भी दिए हैं। फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, इसके वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। लुक हियर, ये प्रॉब्लम कुछ हमें सॉल्व करके भी दिया है, हमें यहाँ पे सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ओके, गिवन दैट द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स टेक्स द वैल्यूज -1 0 एंड 2, द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आर 1/4 1/2 1/4। मतलब -1 के लिए 1/4, 0 के लिए 1/2, 2 के लिए 1/4। इस प्रकार से P of -1 1/4, P of 0 1/2 and P of 2 equals to 1/4। गिवन डेटा कैन बी टेबुलेटेड एज फॉलोज। इसके लिए यहाँ पे टेबल भी कंसिडर किया है। कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, इसके वैल्यूज है -1 0 2। ओके, फिर उनके प्रोबेबिलिटीज। अब देखिए, हमें पता है वेरिएंस ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला हमारे पास है E of x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। इट मीन्स समेशन फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 to n xi स्क्वायर pi माइनस समेशन फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 to n xi pi ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हमें फाइंड करना नेसेसरी है। तो इसके लिए यहाँ पे टेबल लिया है। इस टेबल में पहली जो रो है ये यहाँ पे x के वैल्यूज है, DRV के वैल्यूज है। सेकेंड रो में हमें प्रोबेबिलिटीज दी है 1/4 1/2 1/4। ओके, और इनका यहाँ पे टोटल लिया है। अब xi pi मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। -1 इंटू 1/4 -1/4, 0 इंटू 1/2 0, 2 इंटू 1/4 2/4 1। अब यहाँ पे ठीक है ना, और इन सभी का सम यहाँ पे हमने 1/4 लिया है। ओके, इसी प्रकार से xi स्क्वायर pi, इसका मतलब इसका स्क्वायर लेना है और इससे इसे मल्टीप्लाई करना है। -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1/4 1/4, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 1/2 इट विल बी 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1/4 इट विल बी 4/4। ओके, आप इसे 1 भी लिख सकते हो, लेकिन इन सभी का हमें सम लेना है तो मैंने इसे 4/4 ही रखा है। 1/4 प्लस 0 प्लस 4/4 इट विल बी 5/4। ये रहेगा समेशन xi pi और ये रहेगा समेशन xi स्क्वायर pi। समेशन xi स्क्वायर pi ये है और समेशन xi pi वैल्यू ये है। तो यहां पे हमने E of x स्क्वायर मतलब समेशन xi स्क्वायर pi, इसका समेशन यहाँ पे हमने 5/4 लिया है आंसर। फिर समेशन फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 to n xi pi ब्रैकेट स्क्वायर, इसका वैल्यू हमारे पास 1/4 है, उसका स्क्वायर लेना है मतलब 1/16 मिलेगा। तो 5/4 माइनस 1/16। अब इसका सब्सट्रैक्शन किस प्रकार से लेना है, हमें एलसीएम लेना है 16। ओके, 16 अगर हमने एलसीएम लिया, देखिए क्या होगा यहाँ पे। लुक हियर, ये हमें इस प्रकार से मिलेगा। एलसीएम रहेगा 16, ठीक है। इस 16 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलेगा, 5 into 4 20, 20 माइनस 1 इट विल बी 19, 19/16, और 19/16 का आंसर मिलेगा 1.1875। ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट, वी ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट। ओके, तो 1.18 का स्क्वायर रूट हमें लेना है, मतलब 1.1875, ठीक है ना। 1.1875 का स्क्वायर रूट अगर यहां पे हम लेते हैं इट विल बी 1.0897। तो इसका स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 1.0897। इस प्रकार से वेरिएंस v ऑफ x का वैल्यू 1.1875 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा का वैल्यू 1.0897। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज नंबर 88 पे जो एग्जांपल नंबर 4 दिया है हमें, द PDF ऑफ x फाइंड P of x less than 1 and P of mod of x less than 1 where f of x equals to x plus 2 upon 18 if -2 less than x less than 4 equals to 0 otherwise। ये भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करके दिया है, हमें यहाँ पे सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स लेने हैं। ओके, लुक हियर, यहाँ का जो PDF है ये हमें दिया है f of x equals to x plus 2 upon 18 if -2 less than x less than 4। x अगर इनके दरम्यान है तो f of x का वैल्यू x plus 2 upon 18 मिलेगा, अदरवाइज f of x का वैल्यू 0 है। नाउ P of x less than 1, x less than 1 इसका मतलब -∞ to 1 लेना है, लेकिन यहाँ पे
x -2 और 4 के दरम्यान है, तो इसलिए यहां पे -2 to 1 लिया है। ओके, -2 to 1 f ऑफ x dx। अब f ऑफ x का वैल्यू x + 2/18। ओके, तो यहां पे देखिए हमने x + 2/18 सब्स्टिट्यूट किया है। 18 को कांस्टेंट 1/18 कांस्टेंट है, उसको बाहर लिया है। -2 to 1 x + 2। अब इस x + 2 का इंटीग्रेशन हम x² 2 + 2x इस प्रकार से ले सकते हैं, लेकिन बुक में यहां पे हमें ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा दिया था। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हम x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 एज अ लीनियर फंक्शन इस प्रकार से भी इसे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अब देखिए x + 2 ये 2 जो है बाहर लिया 1/18 इंटू 2 1/36 मिलेगा। नाउ x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना है। अपर लिमिट 1 है, 1 + 2 3, 3 स्क्वायर 9 मिलेगा। लोअर लिमिट -2 है, -2 + 2 0, 0 स्क्वायर 0 मिलेगा। 9 - 0 इज 9, 9/36 का वैल्यू 1/4 रहेगा, इसका मतलब 0.25। ओके, तो इस प्रकार से p ऑफ x लेस देन 1 इसका वैल्यू हमें 0.25 मिला है। नाउ सेकेंड इज p ऑफ mod ऑफ x लेस देन 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ mod ऑफ x लेस देन 1। mod ऑफ x लेस देन 1 मतलब -1 लेस देन x लेस देन 1, -1 लेस देन x लेस देन 1। ओके, अब यहां पे इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 f ऑफ x का वैल्यू रहेगा x + 2/18। 18 1/18 कांस्टेंट हमें इसे बाहर लिया है। x + 2 का इंटीग्रेशन x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम -1 to 1 इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां पे अपर लिमिट 1 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा। लोअर लिमिट अगर -1 सब्स्टिट्यूट किया तो -1 + 2 1, 1 का स्क्वायर हमें 1 मिलेगा। तो 9 - 1 इट विल बी 8, 8/36 मतलब 2/9 और 2/9 इसका आंसर मिलेगा हमें 0.22। तो इस प्रकार से p ऑफ x लेस देन 1 का वैल्यू 0.25 या फिर 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ mod ऑफ x लेस देन 1 इसका वैल्यू 2/9 या फिर 0.22 रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज नंबर 89 पे जो एग्जांपल नंबर 5 हमें दिया है, रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ओके, अब यहां पे वेरिएबल जो x है इसके वैल्यूज है 0 1 2 3 4 5 6 7 और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी हमें दी है 0k 2k 2k 3k k² 2k² 7k² प्लस k। और देखिए यहां पे हमें ये वैल्यूज पूछे गए हैं। अब अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम यहां पे 1 रहना चाहिए। ओके, सिंस इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब क्या, समेशन फ्रॉम, अगर हमने पी का सम लिया मतलब समेशन ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू xi, i इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पे 0 1 2 3 i इक्वल्स टू, अब इसे सपोज हम x1 कहेंगे, इसे x2 x3 x4 x5 x6 x7 और x8, तो फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 to 8 ऐसा रहेगा, या फिर हम समेशन इस प्रकार से कंसिडर करते हैं इक्वल्स टू 1 चलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 4 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 5 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 6 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें 1। ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज मतलब p ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू 0 है, p ऑफ x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू k है, तो देखिए अगर ये वैल्यूज हम कंसिडर करते हैं 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k² प्लस 2k² प्लस 7k² प्लस k, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। इन सभी का सम हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। नाउ देयरफॉर अब देखिए k² प्लस 2k² प्लस 7k² इट विल बी 10k²। ओके, फिर इसके बाद k प्लस 2 2k
3k, 3k प्लस 2k 5k, 5k प्लस 3k 8k, 8k प्लस k, देखिए k 1 2, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 it will be 9, plus 9 equals to 1. Okay, and therefore 10k square equals to 9k रहेगा, 9k माइनस इक्वल्स टू 1 जो है इक्वल्स टू 1, तो इसको लिख सकते हैं हम 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब इसके फैक्टर्स हमें कंसिडर करने हैं, ध्यान दीजिए. लुक हियर, यहाँ पे k स्क्वायर का कोएफिशिएंट 10 है और कांस्टेंट टर्म -1 है, तो 10 इंटू -1 मतलब -10. इसके दो फैक्टर्स हमें इस प्रकार से कंसिडर करने हैं कि जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट रहना चाहिए. ठीक है, तो देखिए सपोज अगर हम 10 इंटू -1 लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट हमें -10 मिलेगा, और 10 प्लस -1 लेते हैं तो इसका सम हमें 9 मिलेगा. तो इस प्रकार से हम इसके फैक्टर्स मतलब 9k को हम लिख सकते हैं 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर यहाँ से अगर 10k बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में k प्लस 1 रहेगा. अगर यहाँ से -1 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में k प्लस 1 रहेगा इक्वल्स टू 0. एंड देयरफॉर 10k -1 एक फैक्टर रहेगा, दूसरा फैक्टर k प्लस 1 इस प्रकार से रहेगा. इसका मतलब 10k -1 इक्वल्स टू 0 और k प्लस 1 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर 10k इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू -1. देयरफॉर लुक हियर k इक्वल्स टू क्या रहेगा 1/10 और k इक्वल्स टू -1. ओके, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, k मतलब प्रोबेबिलिटी है, ये निगेटिव नहीं रहेगा. ओके, k इक्वल्स टू -1 इज नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगी. देयरफॉर क्या पॉसिबल रहेगा, k इक्वल्स टू 1/10. k का वैल्यू हम 1/10 ले सकते हैं. तो फर्स्ट में हमें k का वैल्यू पूछा गया था. अब सेकंड जो है यहाँ पे p ऑफ x लेस देन 3, इसका वैल्यू फाइंड करना है. x लेस देन 3 मतलब हम क्या क्या ले सकते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2. इतने सारे वैल्यूज हम कंसिडर कर सकते हैं. ओके, व्हाट इज p ऑफ x इक्वल्स टू 0, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज 0, p of x equals to 1 k, p of x equals to 2k, k plus 2k it will be 3k. इसका मतलब 3 इंटू 1/10, तो ये मिलेगा हमें 3/10. ओके, सिंस चाहे तो हम यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं, सिंस k इक्वल्स टू कितना है 1/10. अब इसी प्रकार से थर्ड देखिए हमें क्या फाइंड करना है. थर्ड इज p ऑफ x ग्रेटर दैन 6, p ऑफ x ग्रेटर दैन 6. इसका मतलब हम p ऑफ x इक्वल्स टू 7 यही ले सकते हैं. p ऑफ x इक्वल्स टू 7 ग्रेटर दैन 6 है. ओके, p ऑफ x इक्वल्स टू 7 का वैल्यू क्या है, 7k स्क्वायर प्लस k, मतलब 7 इंटू 1/100 प्लस 1/10, सिंस k का वैल्यू 1/10 है. ओके, नाउ इट विल बी 7/100 प्लस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/100 ही मिलेगा. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसका आंसर रहेगा 17/100. दोनों का हम सम ले सकते हैं. ओके, अब इसके बाद फोर्थ देखिए हमें क्या पूछा गया है, p ऑफ 0 लेस दैन x लेस दैन 3. नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसका मतलब हम p ऑफ x इक्वल्स टू 1 ले सकते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू 2 ले सकते हैं. p ऑफ x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू देखिए, p ऑफ x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू k रहेगा और p ऑफ x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू 2k रहेगा. k प्लस 2k ये रहेगा हमारे पास 3k. इसका मतलब 3/10 सिंस k इक्वल्स टू 1/10. ओके, अब इसी प्रकार से फिफ्थ नंबर का हमें सॉल्व करना है, p ऑफ
2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल्स टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4। मतलब x का वैल्यू क्या क्या रहेगा, 2 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, और उसके दरम्यान के वैल्यू रहेंगे। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 4। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ये सब समझ रहा ना आपको। देखिए x लेस देन 3 मतलब 3 से छोटे x के वैल्यू, x ग्रेटर देन 6 मतलब x से बड़े x के वैल्यू, 6 से बड़े x के वैल्यू 7 ही है। लेस देन 3 मतलब 3 से छोटे कौन कौन से, 0 1 2 x के वैल्यू। अब उसी प्रकार से 0 लेस देन x लेस देन 3 मतलब 0 से बड़ा x और 3 से छोटा x, 0 से बड़ा 3 से छोटा कौन कौन सा x है, 1 और 2। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 या 2 से बड़ा x लेकिन 4 या 4 से छोटा x, 2 या 2 से बड़ा मतलब 2 तो ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। व्हाट इज p ऑफ x इक्वल्स टू 2, देखिए p ऑफ x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू 2 के है, ठीक है। p ऑफ x इक्वल्स टू 3 का वैल्यू ये भी 2 के है, और p ऑफ x इक्वल्स टू 4 का वैल्यू ये 3 के है। नाउ इट विल बी 2k प्लस 2k 4k प्लस 3k 7k। ओके, अब यहाँ पे k का वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/10 तो ये आंसर मिलेगा हमें 7/10, सिंस k इक्वल्स टू 1/10। ओके, तो इस प्रकार से हमें k का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा 1/10, और विद द हेल्प ऑफ k हमने सभी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड की है। k इक्वल्स टू -1 इज नॉट पॉसिबल, वाई, बिकॉज इट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, ये मैंने नहीं लिखा है लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है, इसके कारण k इक्वल्स टू -1 पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें k इक्वल्स टू 1/10। पेज नंबर 90 पे एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है। द PMF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज एज फॉलोज। हमें यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x के वैल्यूज दिए 1 2 3 4, उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है 1/30, 4/30, 9/30, 16/30। ओके, हमें यहाँ पे मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। लुक हियर, मीन और वेरिएंस के लिए हमें ये तीनों एक्स्ट्रा कॉलम लगेंगे। तो हमने यहाँ पे xi का कॉलम लिया है, फिर pi का कॉलम लिया है, फिर xi इंटू पी आई, xi स्क्वायर इंटू पी आई। अब xi इंटू पी आई मतलब 1 इंटू 1/30 1/30, 2 इंटू 4/30 8/30, 3 इंटू 9/30 27/30, 4 इंटू 16/30 64/30। ओके, फिर xi स्क्वायर का कॉलम लिया है क्योंकि हमें xi स्क्वायर इंटू पी आई फाइंड करना है। ओके, xi स्क्वायर मतलब इस कॉलम का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है, 1/30 इंटू 1 1/30, 4/30 इंटू 4 16/30, 9/30 इंटू 9 81/30, 16/30 इंटू 16 256/30। ओके, नाउ समेशन xi pi, इन सभी का हमें समेशन लेना है। अब देखिए 1 प्लस इन सभी में डिनोमिनेटर तो सेम है, हम न्यूमरेटर का सम लेते हैं। 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 27 36, 36 प्लस 64 100, इट विल बी 100/30, इसका मतलब 10/30। ठीक है, उसी प्रकार से इसका हमें सम लेना है। 1 प्लस 16 इट विल बी 17, 17 प्लस 81 प्लस 256, ये मिलेगा हमें 354, 354/30। ओके, अब देखिए यहाँ आप 6 से डिवाइड कर सकते हो, 6 5 जा 30। नाउ यहाँ पे 6 5 जा 30, हमारे पास 5 मतलब 54 बचेंगे, 6 9 जा 54। ओके, तो 59/5 इसका आंसर मिलेगा हमें। दोनों को हमने 6 से डिवाइड किया है, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 तो 54 बचेंगे, 6 9 जा 54। ओके, तो इस प्रकार से 59 मिलेगा हमें, 59/5। नाउ मीन का फॉर्मूला है समेशन xi pi। समेशन xi pi मतलब इस कॉलम का सम, ये 10/30 है, चाहे तो आप इसे 3.33 भी ले सकते हो। वेरिएंस का फॉर्मूला है v ऑफ x इक्वल्स टू e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, e ऑफ xi स्क्वायर pi, e ऑफ x स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ xi स्क्वायर pi माइनस समेशन ऑफ xi pi ब्रैकेट स्क्वायर। व्हाट इज समेशन ऑफ xi स्क्वायर pi? जस्ट यहाँ पे हमने फाइंड किया है 59/5, ये वैल्यू हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। फिर समेशन xi pi का वैल्यू 10/3, उसका स्क्वायर मतलब 100/9। अब 9 से 59 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 531 मिलेगा, 9 9 जा 81, 1 हमारे पास 8 रहेगा, 9 5 जा 45, सॉरी 9 इंटू 5 45 प्लस 8 इट विल बी 53। ओके, 45 प्लस 8 53,
5 इंटू 100 500, 531 माइनस 500 अपॉन 45, इसका मतलब 31 अपॉन 45, 31 अपॉन 45 इट विल बी 0.68888, इस प्रकार का आंसर आएगा, उसे हम ले सकते हैं 0.69। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। स्क्रीनशॉट पेज नंबर 91 पे जो एग्जाम्पल नंबर 7 दिया है, फ्रॉम अ सर्वे ऑफ 20 फैमिलीज इन अ सोसाइटी, टोटल फैमिलीज 20 है, द फॉलोइंग डेटा वॉज ऑब्टेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फैमिलीज दिए, मतलब जिन फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है ऐसे 5 फैमिलीज है 20 में, जिन फैमिलीज में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है ऐसे 20 में 11 फैमिलीज है, जिन फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है ऐसी 2 फैमिलीज है, मतलब 2 फैमिलीज में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है, जिस फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 है ऐसे 0 फैमिलीज है। इसका मतलब 20 फैमिली में ऐसा कोई भी फैमिली नहीं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 है, ओके। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 जिस फैमिली में है ऐसी 2 फैमिली है, टोटल 20 फैमिलीज में। अगर ऐसा है, फॉर द रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इक्वल्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ रैंडमली चोजन फैमिली, फाइंड E ऑफ X एंड V ऑफ X। X क्या है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ रैंडमली चोजन फैमिली। कौन से भी फैमिली अगर हम चूज करते हैं तो रैंडमली चूज करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन जितने रहेंगे दैट इज X, ओके। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन X है, यहां पे रैंडम वेरिएबल, तो इसके वैल्यू 0 1 2 3 4। अब करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए टोटल 20 फैमिलीज है, इन 20 फैमिलीज में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है, ऐसे कितनी फैमिलीज है? 5 फैमिलीज, कितने में? 20 में, तो इसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी रहेगा 5/20। उसी प्रकार से ऐसे कितने फैमिली है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है? ऐसे 11 फैमिलीज हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है, और ये 11 फैमिलीज आउट ऑफ 20 फैमिलीज, 20 फैमिली में 11 ऐसी फैमिली है जिनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है, इसलिए इसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी रहेगा 11/20। सिमिलरली ऐसे 2 नंबर ऑफ फैमिलीज हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 जिस फैमिली में है ऐसे 2 फैमिली है आउट ऑफ 20, इसलिए इसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी रहेगा 2/20, ओके। नंबर ऑफ फैमिलीज 0 है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 है, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 जिस फैमिली में है ऐसे 0 फैमिलीज है 20 में, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 0/20, इसका मतलब 0, ओके। अब उसी प्रकार से नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिस फैमिली में 4 है ऐसे 2 फैमिलीज है आउट ऑफ 20 में 2 फैमिलीज, तो इसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी रहेगा 2/20। तो इस प्रकार से हमने करस्पॉन्डिंग इसके प्रोबेबिलिटी कंसीडर की है। अब हमें E ऑफ X V ऑफ X फाइंड करना है, तो XI PI का कॉलम चाहिए, XI² PI का कॉलम चाहिए। तो हमने XI PI इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 11/20, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × 2 4/20, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 8/20। नाउ XI² मतलब इस कॉलम का स्क्वायर 0 1 4 9 16, ओके। अब इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है, 0 × 0 0, 11/20 × 1 11/20, 4/20 × 4 सॉरी 2/20 × 4 ये लेना पड़ेगा, 2/20 × 4 8/20, XI² × PI लेना है। इस कॉलम के साथ इस कॉलम का प्रोडक्ट लेना है, 5/20 × 0 0, 11/20 × 1 11/20, 2/20 × 4 8/20, 0/20 × 9 या फिर 0 × 9 इट विल बी 0, 2/20 × 16 इट विल बी 32/20। तो ये रहेगा समेशन XI² PI इट विल बी 51/20, समेशन XI PI ये रहेगा 23/20। इस कॉलम का समेशन 23, सिंपल सी बात है, 11 + 4 15, 15 + 8 23, 23/20, 11 + 8 या फिर 32 + 8 40, 40 + 11 51, 51/20। इसके बाद हमने E ऑफ X फाइंड किया है, समेशन XI PI उसका फॉर्मूला है 23/20, चाहे तो आप इसे 1.15 भी कंसीडर कर सकते, ओके। नाउ V ऑफ X का फॉर्मूला समेशन XI² PI माइनस समेशन XI PI ब्रैकेट स्क्वायर, या फिर E ऑफ X² माइनस E ऑफ X ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। 51/20
समेशन एक्स आई पी आई का वैल्यू 23/20, उसका स्क्वायर 500, 23 का स्क्वायर 529, 20 का स्क्वायर 400। अब ये 51/20 521/400 से माइनस करने हैं, तो इसका मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, देखिए 51 को अगर 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा 1020। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ऊपर का 0, मतलब 51 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर हमने यहाँ पे सेम किया है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं। तो 1020 से 529 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 491। 491/400, इसका आंसर मिलेगा हमें 1.2275। तो इस प्रकार से E ऑफ एक्स 1.15 और V ऑफ एक्स रहेगा 1.2275। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज नंबर 92, इसके ऊपर हमें एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे हमें f ऑफ एक्स दिया है डिफाइन करके, 12x² इंटू 1 माइनस एक्स फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1 इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। और इस f ऑफ एक्स के लिए हमें CDF फाइंड करना है, मतलब कैपिटल F एसोसिएटेड विद PDF f ऑफ एक्स। ठीक है ना, यहाँ पे PDF दिया है और एसोसिएटेड विद दिस PDF हमें CDF मतलब कैपिटल F ऑफ एक्स फाइंड करना है। साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 लेस देन x लेस देन 1/2, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी PDF और CDF दोनों को भी यूज करके फाइंड करनी है। ओके, नाउ लुक हियर। अब यहाँ पे जो f ऑफ x है रैंडम वेरिएबल का, उसका CDF रहेगा कैपिटल F ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू x। इसे हम ब्रेक करेंगे -∞ टू 0 और 0 टू x। देखिए 0 ग्रेटर देन x, इसके लिए ये f ऑफ x है और बाकी सब के लिए 0 है, मतलब इस -∞ टू 0 के लिए f ऑफ x 0 रहेगा और इसके लिए f ऑफ x हमारे पास क्या रहेगा, 12x² इंटू 1 माइनस एक्स। f ऑफ x रहेगा 12x² इंटू 1 माइनस एक्स dx। ठीक है ना, इसके लिए। ओके, तो अब 12 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x² माइनस x³ dx। ओके, 12 को हमने बाहर लिया है, x² का इंटीग्रेशन x³ x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4। 12 यहाँ पे है। अब इसका अगर एलसीएम लेते हैं हम या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4x³ माइनस 3x⁴, 4x³ माइनस 3x⁴/12, ये 12 इस 12 के साथ कैंसिल होगा, तो 4x³ माइनस 3x⁴ फ्रॉम 0 टू x रहेगा। अपर लिमिट x सब्स्टिट्यूट करना है, लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट करना है। अपर लिमिट x सब्स्टिट्यूट किया है, लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट किया है, आंसर मिलेगा 4x³ माइनस 3x⁴। तो ये रहेगा CDF, इट इज CDF। ओके, अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 लेस देन x लेस देन 1/2 फाइंड करना है यूजिंग PDF। ठीक है, तो PDF प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 लेस देन x लेस देन 1/2, इसका मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/3 टू 1/2 f ऑफ x dx। f ऑफ x का वैल्यू वही 12x² इंटू 1 माइनस एक्स, बिकॉज ये 0 लेस देन x लेस देन 1 के बीच में आता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसे f ऑफ x इस प्रकार से कंसिडर किया है। फिर इंटीग्रेशन की मेथड वही है, 12 को हमने बाहर लिया है, फिर उसे इंटीग्रेट किया है। इट विल बी 4x³ माइनस 3x⁴ फ्रॉम 1/3 टू 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट किया तो 1/8 माइनस 3 इंटू 1/16, 1/2 सब्स्टिट्यूट किया। अब लोअर लिमिट 1/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x³ 1/3 का क्यूब 1/27, x⁴ 1/3 का 4th पावर 1/81, तो ये रहेगा माइनस ये 4/8, 4/8 को हम 8/16 लिखेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 8/13 माइनस 3/16, सॉरी 8/16 माइनस 3/16, इस प्रकार से ये 4/27 विथ माइनस साइन, 3 से 81 को डिवाइड करेंगे तो 27 मिलेगा, तो ये रहेगा +1/27। ओके, अब देखिए यहां पे, ठीक है ना, यहां पे हमने इन दोनों का अगर सब्सट्रैक्शन लिया तो 5/16 मिलेगा, इन दोनों का एडिशन लिया तो -3/27 मिलेगा। इसका मतलब 5/16 माइनस 1/9। अब 9 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 45, 16 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16, 14 माइनस 16 इज 29, तो आंसर मिलेगा 29/144। अब ये हमने
फाइंड किया है पी ऑफ 1/3 लेस देन एक्स लेस देन 1/2 यूजिंग पीडीएफ। अब यही हमें फाइंड करना है यूजिंग सीडीएफ। तो सीडीएफ हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 लेस देन एक्स लेस देन 1/2 इज, हमें सीडीएफ का फॉर्मूला पता है, एफ ऑफ, अगर ए लेस देन एक्स लेस देन बी रहा तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, उस प्रकार से एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 1/3। तो इसमें फर्स्ट में हम एक्स का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये टर्म मिलेगा, ओके। और इसी फर्स्ट में अगर हम 1/3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये टर्म मिलेगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां तक पहुंचेंगे 5/16 माइनस 3/27, मतलब यही टर्म 5/16 माइनस 3/27, और इसका आंसर हमें मिला था 29/144। तो यहां पे भी आंसर मिलेगा 29/144। मतलब ये प्रोबेबिलिटी आपने पीडीएफ यूज करके फाइंड किया या फिर सीडीएफ यूज करके फाइंड किया तो दोनों का आंसर यहां पे सेम रहेगा। अब रिजल्ट आपको इंटरप्रेट करने के लिए नहीं कहा गया, अगर ऐसे यहां पे कहा जाता है इंटरप्रेट योर रिजल्ट तो हम वहां पे स्टेटमेंट दे सकते हैं प्रोबेबिलिटी यूजिंग पीडीएफ एंड सीडीएफ इज सेम। हमने पीडीएफ यूज करके जो प्रोबेबिलिटी हमें जो आंसर मिला था, प्रोबेबिलिटी हमने जो कैलकुलेट की थी उसका आंसर 29/144 था। सेम वही प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की है यूजिंग सीडीएफ, उसका आंसर भी हमें 29/144 मिला है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने हमारे प्रैक्टिकल बुक में जो 15 नंबर का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिकल बुक में, तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 से लेके एग्जाम्पल नंबर 8 तक इन सभी एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ते हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में हम इस जनवरी मंथ से क्लास 12 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों भी सब्जेक्ट के एमएसटी सीईटी टेस्ट, एमएसटी सीईटी टाइप टेस्ट मतलब एमसीक्यू टेस्ट, एमसीक्यू मॉक टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइम टेबल जो है तो उसका पूरा स्केड्यूल का वीडियो, उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नहीं तो आप मेरे चैनल पे उसे सर्च कर सकते हो उस वीडियो को। तो अब इस मंथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इन सभी सब्जेक्ट के पहले जो 4 चैप्टर रहेंगे, फिजिक्स के पहले 4, केमिस्ट्री के पहले 4, बायोलॉजी के पहले 4, मैथमेटिक्स के पहले 4, पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के, ठीक है। तो इन सभी के ऊपर हम इस जनवरी मंथ में एमएसटी सीईटी लेवल के, नीट लेवल के, जेई लेवल के जो क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस को यूज करके, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर में आपको पूछे गए हैं तो उन्हीं को यूज करके हम ये टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो प्लीज आप उन टेस्ट को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके अटेम्प्ट कीजिए। इन टेस्ट को कहाँ देना है इसके लिए आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस ग्रुप को ज्वाइन करना नेसेसरी है। पी आंसर क्लास 12 इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन रहेगी ये थ्रू टेलीग्राम ग्रुप मिलेगी, थ्रू इंस्टाग्राम मिलेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन वहां पे मिलती जाएगी, ठीक है। चलिए, और फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगता है वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।